राम भक्तों के वर्षों इंतजार के बाद आखिरकार रामलला अपने महल में विराजमान हो गए हैं। चेहरे पर तेज और हाथ में धनुष बाण लिए बाल स्वरूप में रामलला सबका मन मोह रहे हैं। बड़ी अनोखी तरह से रामलला के इस मूर्ति की कारीगरी की गई है। प्रभु का ये बाल स्वरूप तो मनमोहक और निराला है ही, साथ ही सिर पर सोने का मुकुट, गले में वैजयंती माला समेत तरह तरह के आभूषणों का भी अपना एक महत्व है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इन आभूषणों का क्या महत्व है, इन्हें कितने दिनों में बनाया गया है और इनकी कीमत क्या है। तो इन सभी सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में मिलेगा। अपने भव्य निवास की शोभा बढ़ा रहे प्रभु श्री राम अपने दिव्य आभूषणों और पोशाकों से आध्यात्मिकता और परंपरा का दर्शन करा रहे हैं। इन दिव्य आभूषणों को व्यापक शोध और अध्ययन के बाद 14 दिन में तैयार किया गया है। इसके लिए अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और आलवंदार स्रोत जैसे ग्रंथों में श्री राम के शास्त्र सम्मत वैभव के वर्णन की मदद ली गई है। कौस्तुभ मणि, भगवान के हृदय में कौस्तुभ मणि धारण कराई गई है। इसे एक बड़े माणिक्य और हीरो के अलंकरण से सजाया गया है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान विष्णु और उनके अवतार हृदय में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। तीर धनुष, भगवान के बाएं हाथ में मोती, माणिक और पन्ना से सुसज्जित एक सोने का धनुष है, जबकि दाहिने हाथ में एक सुनहरा तीर है। मुद्रिका, रामलला के दोनों हाथों में रत्नों से सजी और लटकते मोतियों वाली अंगूठियां हैं। कंगन, भगवान की दोनों कलाइयों में रत्न जड़ित कंगन सुशोभित हैं। पादिका, रामलला को गले के नीचे और नाभि के ऊपर तक पहने जाने वाला हार पहनाया गया है, जो अपनी दिव्यता को बयां करता है। ये आभूषण हीरे और पन्ने से बना 5 लड़ियों वाला हार है, जिसमें एक बड़ा और खूबसूरत लॉकेट है। वैजयंती या विजय माला, रामलला के गले में ये तीसरा और सबसे लंबा हार है, जो सोने से बना है और उसके बीच बीच में माणिक जड़ा हुआ है। विजय के प्रतीक के रूप में पहना जाने वाला ये आभूषण वैष्णव परंपरा के शुभ प्रतीकों सुदर्शन चक्र, कमल, शंख और मंगल कलश को दर्शाता है। इसमें कमल, चंपा, पारिजात, कुंद और तुलसी शामिल हैं। वस्त्र, रामलला को बनारसी कपड़े पहनाए गए हैं, जिसमें पीली धोती और लाल पट्ट का अंगवस्त्रम शामिल है। ये अंगवस्त्रम शुद्ध सोने की जरी और धागों से सुशोभित है। इन पर शुभ वैष्णव प्रतीक शंख, चक्र और मृग तृष्णा अंकित हैं। मुकुट, उत्तर भारतीय शैली में निर्मित श्री राम लला का मुकुट सोने से बना है और माणिक, पन्ना और हीरे से सजाया गया है। मुकुट के ठीक मध्य में सूर्यदेव का प्रतीक है। मुकुट के दाहिनी ओर मोतियों की लड़ियां करीने से बुनी गई हैं। भगवान के माथे को हीरे और माणिक से बने पारंपरिक शुभ तिलक से सजाया गया है। कुंडल, श्री राम लला को पहनाए गए कुंडल को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि वे उनके मुकुट के साथ मेल खाए। कुंडल को मोर के रूप में दर्शाया गया है और सोने से निर्मित कुंडल में हीरे, माणिक और पन्ने जड़े हुए हैं। बाजूबंद, भगवान की दोनों भुजाओं पर सोने और बहुमूल्य पत्थरों से जड़ित बाजूबंद भी है। चांदी के खिलौने, भगवान के सामने चांदी से बने झुनझुना, हाथी, घोड़ा, खिलौना गाड़ी आदि रखे गए हैं। कंठा, भगवान के गले में अर्धचंद्राकार रत्नों से जड़ित कंठा सुशोभित है। इसमें मंगल का विधान रचते पुष्प हैं। बीच में सूर्यदेव बने हैं। सोने से बना ये कंठा हीरे, माणिक्य और पन्नों से जड़ा हुआ है। कंडे के नीचे पन्ने की लड़ियां लगाई गई हैं। कांची करधनी, भगवान के कमर में सोने से बना और रत्नों से जड़ित एक कमरबंद सुशोभित है। इसमें हीरे, माणिक, मोती और पन्ने जड़े हुए हैं। कमरबंद में पवित्रता का प्रतीक छोटी घंटियां भी हैं। बिछिया पैजनिया, भगवान के पैरों में रत्न जड़ित सुनहरी पायल और बिछिया है। इनमें हीरे और माणिक जड़े हुए हैं। रामलला के आभूषण बनाने में 15 किलो सोना और करीब 18,000 हीरे और पन्ना का इस्तेमाल किया गया है। तिलक, मुकुट, 4 हार, 2 जोड़ी पायल,
विजय माला, 2 अंगूठी समेत कुल 14 आभूषण तैयार कराए गए हैं। ये आभूषण सिर्फ 12 दिन में बनकर तैयार हुए हैं। इन आभूषणों को तैयार करने की जिम्मेदारी लखनऊ के हरसहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स को सौंपी गई थी। जानकारी के मुताबिक ज्वेलर से करीब 15 दिन पहले श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने संपर्क किया था। इन आभूषणों में रामलला का मुकुट बेहद खास है। भगवान राम के मुकुट में सबसे पहले भगवान सूर्य का चिन्ह बनाया गया, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे। राजसी शक्ति का प्रतीक पन्ना को मुकुट के केंद्र में लगाया गया है। भगवान राम के मुकुट को राजा के बजाय एक 5 साल के बालक की पगड़ी के तौर पर तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, मुकुट में यूपी के राजकीय चिन्ह मछली को भी बनाया गया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर भी इस पर बनाया गया है। जब ज्वेलर को ट्रस्ट ने भगवान का मुकुट बनाने के लिए आमंत्रित किया तो उनसे ट्रस्ट ने शर्त रखी थी कि मुकुट बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि भगवान राम एक 5 साल के बालक हैं। इसलिए जैसे 5 साल तक के बालक की वेशभूषा और आभूषण होते हैं, वैसा ही मुकुट होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि इन आभूषणों की कीमत क्या है। एक वेबसाइट पर 1.03 कैरेट पन्ना की कीमत 71,900 बताई गई है। वहीं 1.21 कैरेट माणिक्य की कीमत 14,600 बताई गई है। जबकि हीरे की बात करें तो 1 कैरेट हीरे की कीमत 2.5 लाख से 20 लाख के बीच हो सकती है। वहीं कुछ हीरे की कीमत इससे भी ज्यादा होती है। वहीं मोती की बात करें तो ये 10,000 से 1 लाख रुपए तक की कीमत के आते हैं, जबकि कुछ मोतियों की कीमत इससे भी ज्यादा होती है। इस हिसाब से रामलला की मूर्ति को करोड़ों रुपए के आभूषणों से सजाया गया है, जिससे रामलला और भी मनमोहक दिख रहे हैं।